नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्योज्जेन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 231 गाथा हो गई थी, उसके बाद कलश हो गया था और आचरण प्रज्ञापन अधिकार का एक तरह से उसमें पूर्णता हो गई थी। अंतर अधिकार है ना चरणानुयुक्त शीर्षक चूलिका का। अब इसके बाद श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन करते हैं। यानी चरणानुयुक्त सूचक चूलिका के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन शुरू होता है। तो यहां पे कहते हैं कि श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले। मोक्ष मार्ग किसका नाम है? एकाग्रता लक्षण, जिसको दूसरा नाम से अगर हम कहें तो श्रामण्यपना, माने श्रामण्यपना यानी श्रवणपना। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें प्रथम उसके माने मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम्य व्यापार अर्थात प्रवृत्ति कराते हैं। मोक्ष मार्ग का मूल साधन तो वैसे शुद्धात्मा है, फिर यहां मूल साधन कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? तो मूल मोक्ष मार्ग का मूल साधन तो शुद्धात्मा है, आगम तो परद्रव्य है। तो आगम परद्रव्य होने पर भी उसे मूल साधन कह रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? है ना कि निमित्त के रूप में मूल साधन ये है, समझा गया ना। उपादान रूप में मूल साधन आगम नहीं है। उपादान रूप से मूल साधन तो आत्मा की अनुभूति है, आत्मा है, शुद्धात्मा है। लेकिन उसमें प्रथम उसके माने मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत, क्योंकि अगर आत्मा को श्रामण्यता को प्राप्त करने के लिए पदार्थों का निश्चय करना पड़ेगा। एकाग्रता के लिए क्या होना चाहिए कि किसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय होना चाहिए, और पदार्थ के स्वरूप का निर्णय आगम के द्वारा होता है ना। तो वास्तव में तो देखो गजब बात क्या है कि मूल साधन हुआ एकाग्रता, एकाग्रता का कारण हुआ पदार्थ का निश्चय, और पदार्थ के निश्चय का कारण हुआ आगम। आ गया? इस तरह वो तो कारण का कारण होने पर भी माने एकाग्रता का मूल कारण तो पदार्थ का निश्चय है, लेकिन पदार्थ का निश्चय आगम के बिना नहीं होता। आ गया ना? श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। एक बात, पहली बात कि श्रवण किसे कहते हैं कि जो एकाग्रता को प्राप्त है। अकेले शुभ भाव के आधार पर श्रामण्यपना नहीं होता। कोई कहेगा हमें शुद्धोपयोग नहीं है, पंचम काल में शुद्धोपयोग होता ही नहीं है ना। पहली बात तो पंचम काल में शुद्धोपयोग होता ही नहीं। ऐसी भी हवा चली थी एक, तो पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता, तो शुद्धोपयोग के बिना छठे गुणस्थान का अकेला शुभोपयोग है। नहीं, वो तो अलग मुद्दा। अभी तो मुनिपना सिद्ध नहीं होगा व्यवहार भी, क्योंकि सातवां गुणस्थान से गिर करके छठा गुणस्थान आता है। आगे ना, सातवें गुणस्थान से गिर करके कौन सा गुणस्थान आता है? तो छठा गुणस्थान आता है। अब सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोग का है, और यदि हमने शुद्धोपयोग पंचम काल में स्वीकार ही नहीं किया तो शुद्धोपयोग है ही नहीं। तो शुद्धोपयोग से गिर करके जो छठा गुणस्थान आता है वो कैसे हो सकता है?
वो तो बराबर है कि सम्यक दर्शन भी शुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, वो तो अपन लोग मानते हैं, जिनवाणी मानती अपन लोग मानते हैं। लेकिन जो इस मुद्दे का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि पंचम काल में शुद्धोपयोग होता ही नहीं, पंचम काल में तो सभी शुभोपयोगी ही है। तो कहते भाई साहब शुद्धोपयोग के बिना, बहुत कठोर बात कह रहा हूं सुनना जरा, कि शुद्धोपयोग के बिना कसाई की मंदता को शुभोपयोग कहने का व्यवहार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय में मिथ्यात्व है। क्योंकि मिथ्यात्व शुद्धोपयोग के बिना जाता नहीं, शुद्धोपयोग के बिना मिथ्यात्व नहीं जाएगा। तो मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ और कौन सा हो सकता है कि जिसके आगे हम कसाई की मंदता को शुभोपयोग कहें। समझ गए? जिसको कैंसर की गांठ है और वो नाक के पानी बहने का इलाज करा रहा है, दम क्या है उसमें? मतलब भव का बीज पड़ा हुआ है, भव का बीज यानी निगोद का बीज पड़ा हुआ है, और वो कहते हैं देखो 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 मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। कोई बात नहीं बेटा, जितना ऊपर से गिरेगा हड्डी पसली उतनी जोर से टूटेगी तेरी। जो होता है कि नहीं, ऊपर से गिरता है तो हड्डी पसली टूटती है, तो एक इंद्री तक हो जाएगा वहां से आकर के। क्यों? क्योंकि भव का बीज नहीं मिटाया। तो इसलिए श्रवण का प्रथम लक्षण है एकाग्रता। आ गया? और एकाग्रता के बिना श्रवणपना नहीं होता। अब एकाग्रता किसको होती है? शुद्धात्मा में एकाग्रता किसको होगी? कि जिसको पदार्थ के स्वरूप का निर्णय होगा। एकाग्रता स्वयं शुद्धोपयोग रूप है, लेकिन शुद्धोपयोग के लिए पदार्थ के स्वरूप का ही निर्णय नहीं होवे। कहां तुरे को एकाग्रता किधर करना है उपयोग को केंद्रित? वर्तमान ज्ञान परिणति को किस त्रिकाली स्वभाव में एकाग्र करना है? तो त्रिकाली स्वभाव का क्या स्वभाव स्वरूप है और किससे अपना उपयोग हटाना है? तो जिससे उपयोग हटाना है उन पर पदार्थों का, पर भावों का क्या स्वरूप है, जब तक ये ज्ञान में निर्णय नहीं होगा तो तू अपने उपयोग को पर सन्मुखता से हटाकर स्व सन्मुख कैसे करेगा? दूसरा कि पदार्थ का निर्णय के बिना एकाग्रता के पदार्थ के निश्चयवान के होती है, और पदार्थ का निश्चय नहीं होता एकाग्रता नहीं होती। अब पदार्थ का निश्चय किसको होता है? बोलो कि पदार्थ का निश्चय आगम के द्वारा होता है। मतलब पदार्थ का निश्चय, पदार्थ देखो एक चीज समझ लेना कि पदार्थ का निश्चय करता तो आत्मा स्वयं है, उपादान तो आत्मा ही है उसमें। आगम द्वादशांग जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनकर के भी, दिव्य ध्वनि सुनकर के भी जिनको भगवान की वाणी का भरोसा नहीं आता, या जो भगवान की वाणी की अवहेलना कर देते हैं, तो वो भगवान की वाणी सुनकर के भी समोशरण से कोरे आ जाते हैं। तो अनिवार्य मतलब तो फिर यहां लिखा गया तो पदार्थ का निश्चय तो आगम के द्वारा होता है। कि जिसको निश्चय होता है उसको आगम ही निमित्त होता है। सर्वज्ञ देव की वाणी और उनकी परंपरा से रचा गए शास्त्र कि यही निमित्त होते हैं। इनको प्राप्त करके भी कोई पदार्थ का निश्चय ना करे, ये तो हो सकता है। ध्यान से सुनना जरा, है ना, कि इनको प्राप्त करके भी, सर्वज्ञ परमात्मा को प्राप्त करके भी, आगम को प्राप्त करके भी किसी जीव को पदार्थ का निर्णय ना हो, कि ये तो हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि किसी जीव को पदार्थ का निर्णय हुआ हो और जिनागम उसमें निमित्त ना हुआ हो, कि अन्य मतियों के आगम से भी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय हो गया हो। अरे यहां तक कि श्वेतांबर के आगम से भी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय हो गया हो, ऐसा नहीं होता। अन्य मति की बात तो छोड़ो, श्वेतांबर के शास्त्रों से भी। क्यों? क्योंकि श्वेतांबर शास्त्र भी, अब श्वेतांबर शास्त्र भी आ गए तो बाकी सब आएंगे अपने आप, कि वे भी गृहीत मिथ्या दृष्टियों के द्वारा रचित है, अगृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं। किसके द्वारा? गृहीत मिथ्या दृष्टि। गुरुदेव तो लिस्ट बोलते थे, ये श्वेतांबर आगम सर्वज्ञ देव के द्वारा रचित कथित नहीं है, गणधर देव के द्वारा रचित नहीं है, आचार्य भगवान के द्वारा लिखे गए नहीं हैं,
उपाध्याय के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, साधु के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, श्रावक के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, सम्य दृष्टि के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, अग्रहित मिथ्या दृष्टि के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, अरे ग्रहित मिथ्या दृष्टि के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा बोलते थे। वो कभी भी पदार्थ के निश्चय का कारण नहीं हो सकते, और यदि होते ना तो गुरुदेव श्री को तो कितना आगम पड़ा था, समय सार आया हाथ में तब पदार्थ का निर्णय हुआ, उसके पहले इतना आगम पढ़ लिया था, कभी नहीं आया कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। अशरीरी होने की शास्त्र की जब बात आई तो कौन से शास्त्र के लिए आई वो? तो वो समय सार के लिए आई, नहीं तो उससे पहले कितना आगम, सारा आगम कितनी बार पढ़ चुके थे, लेकिन कहते पढ़ते थे और शंकाएं उठती थी। होता क्या है, लोग स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने पर उसमें फिर पूर्व पर का विचार नहीं करते कि ये अभी यहां ऐसा कह रहा है, अभी ऐसा कह रहा है, अभी ऐसा कह रहा है, अभी ऐसा कह रहा है, कभी अहिंसा को धर्म कह रहा है, कभी युद्ध करने की बात कर रहा है ना, कभी अपुत्र से गति नास्ति की बात करता है, कभी ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहा है। ये क्या है ये सब पूर्वा पर विरोध, वो विचार नहीं करते। इसी तरह उनके यहां भी वो सी बातें अच्छेरा है, ये अच्छेरा है मतलब जिसका हमको जवाब नहीं आता वो अच्छेरा है, ऐसी बहुत सी बातें कि ये अच्छेरा है उनके यहां। अच्छेरा क्या होता है, जवाब नहीं है तो अच्छेरा हो गया। तो ये सब, तो वो आगम भी पदार्थ का निश्चय करने में निमित्त नहीं होगा। एक बात, दो बातें कि कार्य, पदार्थ का निश्चय करने का कार्य आत्मा करेगा, लेकिन जब जब भी पदार्थ का निश्चय होगा वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के आगम से ही उसका निश्चय होगा। कोई ऐसा कहे कि मैं तत्व की बात करता हूं ना, तत्व की बात तो बराबर बोलता हूं ना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में मुझे कोई भी तकलीफ, मैं किसी भी देव को मानता हूं, उससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं किसी भी शास्त्र को मानता हूं, उससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं बात तो यथार्थ करता हूं ना। तो कहते हैं कि जिसके देव शास्त्र गुरु सच्चे नहीं हैं, जिसके संप्रदाय में सर्वज्ञ परमात्मा का स्वरूप सच्चा नहीं है, जिसके संप्रदाय में सर्वज्ञ परमात्मा नहीं है ना, वो कुछ दिगंबर दर्शन से चुराई हुई बातें कहकर, क्योंकि कोई भी झूठी बात भी चलाएगा ना तो सारी झूठी नहीं चलाएगा वो, मतलब 10 बातें कहेगा तो 2 बातें सत्य भी मिलाएगा उसमें, नहीं तो लोग फंसेंगे कैसे, है ना। तो भी उसकी वो बात मान्य नहीं है, बराबर है। इतना यहां पे लेना, ये इसलिए लिया। देखो इसमें एक इसी तरह का एक बहुत अच्छा आता है नियम सार में, जरा एक नियम सार में देखते हैं अपन, 1 मिनट निकालता हूं। नियम सार है, और नियम सार में एक कलश आता है बहुत जोरदार। कभी कभी बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि भैया ये तो निमित्त का जोर हो जाएगा इसमें, तो है ना, ये बात आए ना निमित्त का, भाई निमित्त का जोर नहीं है, लेकिन जिसे निमित्त का विवेक नहीं है, ध्यान देना जरा, निमित्त का विवेक नहीं है, उपादान की जागृति का अवसर उसके जीवन में कभी आने वाला नहीं है। निमित्त है, वो बराबर है, निमित्त करता नहीं है, लेकिन निमित्त होने पर भी वही निमित्त होगा, अन्य निमित्त नहीं होगा। और अन्य निमित्त तुम मानते हो तो इसका मतलब उपादान में भी गड़बड़ घोटाला है अभी, तो ये है इसका अर्थ। अब ये देखो, ये आगम की बात आई ना, तो आप्त का स्वरूप आया, मैं बताता हूँ था, बहुत जोरदार कलश आया है। ये छठा श्लोक है, और छठी गाथा है ना, छठी गाथा के बाद छठी गाथा में आप्त के स्वरूप की चर्चा की है, आप्त कैसा होना चाहिए। देखो, और उसके बाद आप्त के स्वरूप का विचार करके उसके बाद
यहां पर श्री विद्यानंद स्वामी ने श्लोक द्वारा कहा है कि, तो इसमें एक आचार्य विद्यानंदी स्वामी का एक उद्धरण दिया है, नियम सार का 16 नंबर का पेज है, नियम छठी गाथा की बात, छठी गाथा है ना, छठी गाथा की टीका निकालो, टीका के बाद श्लोक है, मिला ना, ये लंबा होला होगा, हाँ मिल गया, 16 नंबर का पेज है, देखो जरा। इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है। इष्ट फल माने मोक्ष, इष्ट फल माने क्या होता है, तो मोक्ष। स्वर्ग का फल वो इष्ट फल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आचार्य कुंद देव ने सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से हेय है, और वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला होने से उपादेय है, ये प्रवचन सार की छठी गाथा में कहा। और सराग चारित्र मिथ्या दृष्टि को होता हो और वीतराग चारित्र सम्य दृष्टि को होता हो, ऐसा भेद नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो कोई चारित्र होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि के जितनी वीतरागता हुई वो वीतराग चारित्र कहलाता है, और उसी वीतरागता के साथ में जितना राग शेष रहता है उस राग पर चारित्र का आरोप करके उसे सराग चारित्र कहते हैं। बराबर समझ में आ गया? तो उसके लिए वहां अनिष्ट फल, और मुनिराज को पता है कि हम मर करके सर्वार्थ सिद्धि में भी जा सकते हैं समाधि मरण करके, तो सर्वार्थ सिद्धि का भाव भी मिले तो उसको वो कहते हैं कि वो अनिष्ट फल है। प्रवचन सार की ही 79 गाथा में कहते हैं महादुख संकट निकट है। किसको कह रहे हैं महादुख संकट निकट है? मर करके स्वर्ग में जाएंगे हम लोग। मुनिराज कहते हैं कि यहां से समाधि करेंगे और स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे तो वैमानवासी में जाएंगे ना, वैमानिक में जाएंगे ना, उसके लिए भी कह रहे हैं कि महादुख संकट निकट है। वो चर्चा तो कभी करेंगे। देखो अभी देखो इसमें इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। आ गया? सम्यक ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। और सुबोध कैसे होता है? तो उन्होंने कहा सुबोध माने सम्यक ज्ञान सुशास्त्र से होता है। अब सम्यक ज्ञान तो आत्मा से होता है, यहां शास्त्र से लिख रहे हैं, है ना, कि शास्त्र माने सम्यक ज्ञान होगा आत्मा से ही, आत्मा के आश्रय से ही। लेकिन जिसको भी सम्यक ज्ञान होगा तो वहां पर सुशास्त्र ही निमित्त होगा, कुशास्त्र उसमें कभी निमित्त हो जाए ऐसा नहीं होता। इसलिए उस निमित्त का ज्ञान कराने के लिए सुबोध सुशास्त्र से होता है। परंपरा बतानी ना उनको, तो अभी देखो अब फिर क्या कहते हैं, सुशास्त्र की उत्पत्ति, सुशास्त्र की उत्पत्ति किससे होती है? तो उन्होंने कहा कि सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, मैंने जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि से होती है। कहां परंपरा जोड़ी? शास्त्र की परंपरा कहां जोड़ी? कि शास्त्र की परंपरा आप्त से जोड़ी, कि सुशास्त्र की उसकी जो उत्पत्ति आप्त से होती है। इसलिए उनके प्रसाद के कारण आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजनीय है। अर्थात मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से सर्वज्ञ देव ज्ञानियों के द्वारा पूज्य। क्या मतलब? सम्यक ज्ञान से मुक्ति होगी, ठीक, मुक्ति सम्यक ज्ञान से होगी, और सम्यक ज्ञान सुशास्त्र से होगा। और सुशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण कौन? कि सर्वज्ञ देव, है ना, ये सब निमित्त है हालांकि, लेकिन तो इसलिए ये सर्वज्ञ देव की कृपा का फल, क्या ना, मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल। तो सर्वज्ञ देव कृपा करते होंगे, कृपा करते हैं ना, क्यों लिखा कि अरे भैया जिसको मुक्ति होती है ऐसा ज्ञानी विनय की भाषा में यही बोलेगा कि प्रभु आपके प्रसाद से मैं भव सागर को तिर गया। ये नहीं बोलेगा उस समय कि मेरी योग्यता से मैं तिर गया। आप कौन होते हो? आप तो परद्रव्य हो। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो उदंड है वो। निमित्त की भाषा इसी प्रकार की आएगी कि प्रभु आपकी कृपा से मैं भव सागर से तिर गया, आपका मुझ पर अनंत अनंत उपकार है। क्या फिर तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे उपकार नहीं करता ना? कि ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे उपकार नहीं करता, ये बोलना सीखे कहां से हो?
नहीं आया समझ में? निमित्त की भाषा इसी प्रकार की होगी, है ना। भाषा मान्यता ऐसी रंच मात्र नहीं होगी कि सर्वज्ञ देव किसी पे कृपा करते हैं, सर्वज्ञ देव की कृपा से मुक्ति होती है। मान्यता में ये रंच मात्र भी नहीं होने पर भी भाषा का व्यवहार इसी प्रकार का होगा। आया सर्वज्ञ देव की करिए, मैं नहीं कहता हूं, पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं सर्वज्ञ देव ज्ञानियों के द्वारा पूज्य, क्योंकि किए हुए उपकार को साधु पुरुष का मतलब सज्जन, साधु का मतलब यहां मुनिराज नहीं, साधु, अरे बहुत साधु प्रकृति का आदमी है ये तो, बहुत सज्जन, सज्जन को साधु बोलते कि नहीं बोलते लोग में, तो ऐसे किए गए उपकार को सज्जन पुरुष भूलते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किए गए उपकार को यदि कोई भूलते हैं तो वे सज्जन नहीं हैं, और सज्जन नहीं है तो कड़क भाषा में कहें तो क्या है, दुर्जन है। आ गया कितना, मैंने देखो ये है नियमसार ग्रंथ। कौन सा नियमसार? कि जो छायिक भाव को भी परद्रव्य पर भाव इति हेयम कहने वाली ताकत रखता है, और वो परमागम जब निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आई तो ये शास्त्र, ये मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल है, इसलिए सर्वज्ञ देव ज्ञानियों के द्वारा पूज्य है। एक और बताता हूं आपको, जरा देखो, एक और कलश है। ये छठी गाथा के ऊपर एक कलश है। पांचवी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए, मैंने व्यवहार सम्यक्त की बात करी, तो पांचवी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज स्वयं श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं देखना, भव के भय का भेदन करने वाले, क्या शब्द का प्रयोग किया, भव के भय का भेदन करने वाले। मैंने पहली बात कि तुझे भव का भय लगा हो, जिसको भव का भय ही नहीं लगा हो, वो से लोग बोलते हैं अरे ठीक है साहब हम तो नरक निगोदी चले जाएंगे। अब उसको आप क्या समझाओगे, भैया संसार में जन्म मरण करना कलंक की बात है, अब उसको ये समझाओ, जो ये कह रहा होगा तुम तो नरक निगोदी चले जाएंगे, तुम क्यों चिंता करते हो हमारी, है ना। तो वो तो अपात्र जीव है, जिसको ये पता नहीं कि नरक का एक क्षण का दुख क्या होता है। करोड़ों जीव, गुरुदेव बोलते थे, करोड़ों जीवों से और करोड़ों भवों तक वर्णन किया जावे तो नरक के एक क्षण के दुख का वर्णन नहीं कर सकते, और हम हंसी हंसी में बोल देते कि नरक ही तो जाएंगे और क्या होगा, है ना। और उसी समय बंध गया आयु कर्म, ऐसे परिणाम के समय आयु कर्म बंध गया, 3 लोक के नाथ नरक से नहीं बचा सकते। समझा गया। तो यहां पे क्या कहा कि भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है। ये भगवान कैसे हैं, ये जिनेंद्र परमात्मा कैसे हैं कि भव के भय का भेदन करने वाले हैं, अर्थात तो तुझे भव रहित होने की कला बताने वाले हैं। नहीं, भव रहित होने की कला नहीं बताते, तो उनके प्रति तुझे भक्ति नहीं है। जो, अरे एक डॉक्टर अपना छोटा सा रोग मिटा दे और 50 डॉक्टरों पर अपन घूम करके आए और अपना इलाज नहीं हुआ, और एक डॉक्टर ने एक छोटी सी दवा लिखी और अपना रोग मिटा दे, तो अपन क्या मानते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो, है ना। तो जब एक जन्म का एक रोग मिटा दे, मरण तो नहीं मिटा सकता ना वो डॉक्टर, एक जन्म का एक रोग मिटावे, उसके प्रति हमें इतना बहुमान आता है। तो जिन्होंने अनंत जन्म मरण के चक्र को मिटाने का उपाय हमारे को बताया हो, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है। आचार्य भगवान ने प्रश्न किया कि नहीं है, प्रश्नवाचक डाला है खुद, तो फिर क्या, अगर नहीं है तो क्या है कि तो तू भव समुद्र के मध्य में, ध्यान से सुनना जरा, पहली बात तो भव समुद्र माने समुद्र है, और समुद्र के किनारे नहीं कि तिर करके आ जाएगा, कि समुद्र के मध्य में पड़ा है, और वहां भी कहां पड़ा है कि रहने वाले मगर के मुख में है। कि पहली बात तो मगर के मुख से बचेगा नहीं, ध्यान से, है ना, मगर का स्वरूप है ना, पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं, कि मगर के मुख से बचेगा नहीं, और कदाचित किसी कारणवश मगर का मुख खुला रह गया और तू बाहर निकल गया, मगर के मुख में से छूट भी गया,
कहते पड़ा कहां है भैया? समुद्र के मध्य में पड़ा है, अभी तेरे को कौन बचाए ये बता, है ना? कि यानी जिनेंद्र परमात्मा के प्रति तुझे भक्ति नहीं है। तो जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति माने छाछ मजीरे बजाया हो गए ना जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति। कि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति माने जिनेंद्र परमात्मा ने मुक्ति का जो मार्ग बताया, जिनेंद्र परमात्मा के भक्त को जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति होती है और उस मार्ग के प्रति परम भक्ति होती है। सच में उस मार्ग के प्रति जो उसकी भक्ति है वो जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति है। नहीं तो खाली रोज रोज अपन खाली भगवान को अर्घ चढ़ा दे, भगवान की पूजा कर ले, भगवान का वो सब कर ले, खूब गुणानुवाद कर ले, है ना, तो हो गई हमारी तो भक्ति। हम तो करके आए आधा घंटा भक्ति, अभी कार्यक्रम था भक्ति का, और फिर क्या हुआ? तो भक्ति के बाद क्या काम है अपना? क्यों? तो भक्ति के बाद स्वाध्याय चलती है, उसमें अपना क्या काम है ना? तो समझ लेना कि तू वो भक्ति नहीं है, तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है ना? यहां अपनी जो चर्चा चल रही थी, अपनी चर्चा तो उस वजह से आई है, किस वजह से आई कि आचार्य देव ने ये कहा ना प्रवचन सार में, क्या कहा? आगम की बात करी उनने, तो आगम की बात पर से अपनी ये सारी चर्चा आई। मूल साधन बताया ना, तो मूल साधन माने निमित्त साधन। या मूल साधन का मतलब उपादान साधन की बात नहीं है, ये है निमित्त साधन की बात, है ना? कोई इसी को मान के बैठ जाओ कि चलो साहब हम तो 6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, अभी तो हो गया हमारा काम, तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये नहीं है बात। पदार्थ का निर्णय करने के लिए आगम का स्वाध्याय किया जाता है, पदार्थ का निर्णय करके एकाग्रता प्राप्त की जाती है, और एकाग्रता प्राप्त होने के बाद भी जब एकाग्रता से उपयोगच्युत होता है तो आगम में व्यापार ही कर्तव्य है। आ गया? ये बात यहां पे कह रहे हैं कि आगम द्वारा है, इसलिए आगम में देखो ये लिखा ना, श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है, पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है ना? इसलिए आगम में व्यापार। अच्छा, व्यापार करने में कितनी थकान आती है बताना जरा। व्यापार का मतलब समझे? व्यापार मतलब क्या है कि साहब ग्राहक आया, सामान दिया, फिर वापस रख दिया सामान, फिर दिया, फिर रख दिया, फिर लिया, पैसा लिया, सामान दिया, और फिर हिसाब लगाया साल में कि 1 लाख की पूंजी लगाई थी, 75,000 रह गए। व्यापार बोलते उसे? व्यापार माने क्या होता है ना? कि व्यापार माने लाभ, ठीक है? तो आगम में व्यापार आगम के द्वारा होता है, इसलिए आगम में व्यापार मुख्य है। साधुओं को आगम में व्यापार मुख्य है, यानी विकल्प की भूमिका में आओ तो आगम का अध्ययन करो, और निर्विकल्प स्वरूप में आ जाओ तो आगम में जो कहना है, आगम में क्या कहना है कि आगम में आत्मा की अनुभूति करने का विधान है। ये समय सार में एक कलश आया कि जैन शासन में तो आत्मा की अनुभूति का विधान है, तो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं ना, तो आत्मा की अनुभूति वो भी आगम में व्यापार है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आगम का सारभूत तात्पर्य उसने प्राप्त कर लिया। तो आत्मा की अनुभूति के काल में आगम का व्यापार नहीं हो रहा है, सो बात नहीं है। और विकल्प की भूमिका में आवे तो विकल्प की भूमिका में आने पर भी आगम का व्यापार, आगम में व्यापार, उससे क्या होगा कि परिणाम अन्यत्र भटकेंगे नहीं, स्वभाव के निकट परिणाम रहेंगे, क्योंकि आगम में स्वभाव की चर्चा की है। इसीलिए कहा कि दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन। चर्चा करेंगे तो आत्मा की, वस्तु स्वभाव की, जैन तत्वज्ञान की चर्चा करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं। आत्मावलोकन नाम का एक शास्त्र है, दीपचंद जी कासलीवाल के द्वारा रचित है, बहुत गंभीर और बहुत अच्छा शास्त्र है। उसमें गुरु पद के संबंध में ये बात कही कि गुरु पद के योग्य, गुरु पद की शोभा को कौन प्राप्त करता है? तो उन्होंने कहा कि जो बारंबार वीतरागता का उपदेश करे वो गुरु पद के शोभा को प्राप्त होते हैं, ये बात कही उन्होंने। अभी देखो टीका। प्रथम तो श्रवण
वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है, एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। श्रवण, क्योंकि श्रवण का मतलब ही वही है ना, क्योंकि एकाग्रता को प्राप्त नहीं होवे तो उसका नाम श्रवण ही नहीं होता। और एकाग्रता कैसे होती है, तो उन्होंने कहा कि एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के ही होती है। जिसको पदार्थ के स्वरूप का पता नहीं उसको एकाग्रता नहीं होती। और पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है, ही शब्द लगाया सब में, आगम द्वारा ही होता है। इसलिए आगम में ही, यहां भी ही, व्यापार प्रधानतर, तम नहीं का, ध्यान देना, प्रधानतर, प्रधान तम तो अनुभूति है, लेकिन प्रधानतर माने विशेष प्रधान है। दूसरी गति माने अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसका आगे समझ में आ गया ना। माने क्या करे कि या तो आत्मा का ध्यान करे और या आगम का स्वाध्याय करे, ये श्रवण का स्वरूप है। आगे उसका कारण यह है कि, अब क्या कारण है उसको जरा विस्तार के साथ में आचार्य देव बतलाते हैं। ये बहुत गंभीर गाथा है, बहुत जोरदार गाथा है। देखो इसमें वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। आगम के बिना पदार्थों का, पदार्थ का स्वरूप बताएगा कौन? पदार्थ के स्वरूप को बताया किसने? आगम ने बताया। आगम माने जैनेन्द्र परमात्मा की वाणी और उनकी परंपरा में रचे गए शास्त्र, उन्हीं के द्वारा आगम का स्वरूप जाना जाता है। आज अपन देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, लोक का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, कर्म बंध का स्वरूप है ना, उत्पाद वे द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, ये किसके माध्यम से जानते हैं अपन? आगम के माध्यम से। और बताओ आगम में, आगम जिनागम के अलावा, वीतराग शासन के अलावा ये 6 द्रव्यों की ऐसी बात कहीं दूसरे शास्त्र में लिखी हो तो बताओ। 7 तत्वों का ये स्वरूप कहीं दूसरी जगह लिखा हो तो बता दो। द्रव्य गुण पर्याय की ये व्यवस्था कहीं दूसरी जगह मिले तो बताओ। अरे एक ही समय में प्रत्येक पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यात्मक है कि इस एक सूत्र के आधार पर तो समंत भद्र आचार्य ने आत्ममीमांसा में सर्वज्ञता की सिद्धि कर दी कि भगवान आपका जो ये वचन कि पदार्थ एक समय में उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, यही आपकी सर्वज्ञता की निशानी है। क्यों? क्योंकि एक समय से सूक्ष्म कुछ होता नहीं, और जो एक समय को भी जान ले उसी का नाम सर्वज्ञ है। बताओ उत्पाद वे द्रव्य की ऐसी चर्चा कहीं हो तो, है ना? ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैंने कहा ईश्वर को एक ही काम बचा पत्ता हिलाने का भी। अपने को थोड़ा कोई काम अपनी जिम्मेदारी का आ पड़े तो अपने को कितनी चिंता होती है। अब ईश्वर को सारे देश के, सारे विश्व के पेड़ों के पत्ते हिलाना है। हाँ सब सोच लो जरा कि एक कर्तावाद जैन दर्शन में भी घुस आया, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी पदार्थ का कोई कर्ता हो ही नहीं सकता। हर पदार्थ अपने अपने उत्पाद व द्रव्य रूप त्रिस्वभाव में निरंतर वर्त रहा है, और एक पदार्थ को अपने उत्पाद व द्रव्य को करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। और अपने को भी उत्पाद वे में तकलीफ होती है, द्रव्य में कहां विकल्प आता है अपने को। ये पर्याय आगे पीछे कर दूं, ये पर्याय आगे, वो बदलती है ना प्रति समय, तो जो बदलती है ना तो उसमें हस्तक्षेप करने का विकल्प आता है, वो हिल सकती है, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन भाई साहब वो एक समय के लिए आती है, लेकिन वो जो एक समय है उस पर्याय का कि वो अनादि अनंत परिणमन प्रवाह में उस समय का सत है। वो आ गया, उसके पहले वो सत नहीं और उसके बाद का सत नहीं, वो उसी समय का सत है। और अनादि अनंत परिणमन प्रवाह में जिस समय देखोगे
उस समय वह पर्याय वहीं की वहीं खचित मिलेगी। क्योंकि 3 काल के जितने समय होते हैं, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय होती है। एक समय भी पर्याय से खाली नहीं रहता, और एक समय में कभी भी 2 पर्याय नहीं होती। अब बताओ ये व्यवस्था किसके पास है? सर्वज्ञ के अलावा। आत्मा के असंख्यात प्रदेश है और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। ये असंख्यात प्रदेशों की बात कहां है? परमाणु एक प्रदेशी द्रव्य है। पुद्गल को मानते हैं लोग, किसी भी रूप में मानते हो, लेकिन परमाणु की जो व्यवस्था कि एक परमाणु में कितनी गति, कितनी क्षमता कि एक समय में 14 राजू गमन करे, एक परमाणु की ये क्षमता, ये तुम्हारे जितने भी अभी परमाणु और अणु बम बनते हैं ना, कि ये कुछ नहीं है उसकी क्षमता के आगे। तो 200 किलोमीटर मारक क्षमता का हमने वो बना लिया, उसमें फूले फूले फिर रहे हैं, तो इसकी क्षमता 200 किलोमीटर से मार करने की है। अरे भाई साहब, जैन दर्शन ये कहता है कि एक परमाणु एक समय में नीचे से ऊपर 14 राजू गमन कर सकता है। हाँ, अब बोलो ये चीजें है किसके पास? ये सर्वज्ञ परमात्मा के दिव्य आगम में आई है, सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान में जानी है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो क्या कहा, निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल माने उत्पाद वे द्रव्य रूप 3 लक्षण प्रवर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा, माने प्रत्येक पदार्थ के त्रिलक्षण प्रवर्तते हैं। कौन से 3 लक्षण? उत्पाद वे और द्रव्य रूप 3 लक्षण प्रवर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ। सकल पदार्थ कहने होते थे, जैसे कहा ना अपन कोई कार्यक्रम करते क्या लिखते हैं? निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, है ना? तो सकल दिगंबर जैन समाज में देखो किसी मंदिर विशेष का कार्यक्रम होगा तो लिखेगा फलाने मंदिर वाले, फलाने मंदिर वाले, फलाने मंदिर वाले, तो उस मंदिर वालों की जिम्मेदारी हो। और अपन ने क्या लिखा? सकल दिगंबर जैन समाज। तो सकल दिगंबर जैन समाज में कौन कौन आ गया? कि सबसे हाईएस्ट उम्र का व्यक्ति हो और जिस समय ये पत्रिका गई उस समय जो जन्मा हो, वो सब सकल दिगंबर जैन समाज में आते कि नहीं? तो ऐसे ही यहां पे कहा कि सकल पदार्थ साथ, मैंने विश्व के जितने पदार्थ हैं, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसमें यह लक्षण नहीं पाया जाता। कौन सा? कि त्रिकाल उत्पाद वे द्रव्य रूप 3 लक्षण प्रवर्तते हैं। कि कब प्रवर्तते हैं? कि ये तीनों लक्षण त्रिकाल प्रवर्तते हैं। तो साहब वो ठीक है, जिस समय उत्पाद वे द्रव्य होगा उस समय हम नहीं कहेंगे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का कार्य करने की, ये तो लेने दो, है ना? लेकिन जिस समय उत्पाद वे द्रव्य का कार्य किसी पदार्थ में नहीं हो रहा हो, उस समय तो वो पदार्थ दूसरे पदार्थ की मदद ले लेवे और दूसरा पदार्थ उसको मदद दे देवे। कि त्रिकाल, तीनों काल उत्पाद वे द्रव्य पाया जाता है। और तुमने कहा कि किसी पदार्थ में नहीं प्रवर्त रहा हो, तो कि कोई ऐसा पदार्थ हो नहीं सकता जिसमें उत्पाद वे द्रव्य रूप त्रिलक्षण नहीं प्रवर्तते हों, क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत होता है और सत द्रव्य का लक्षण होता है। तो जिसमें उत्पाद वे द्रव्य रूप लक्षण नहीं पाया जाता, जगत में वो पदार्थ ही नहीं है। एक बात। और हमने कहा कि मैं दूसरे पदार्थ की पर्याय का उत्पाद करता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि तुमने ये माना कि उस पदार्थ में उत्पाद नहीं होता, ठीक है ना? तो जब उत्पाद नाम का एक लक्षण नहीं होता तो वे भी नहीं होगा, फिर द्रव्यता भी नहीं होगी, फिर पदार्थ ही नहीं होगा। बात आई समझ में? मैंने क्या हुआ कि जिसने ये माना कि मैंने अमुक पदार्थ की पर्याय उत्पन्न की, उस पदार्थ की पर्याय की उत्पत्ति मैंने की, उसने अपने अभिप्राय में उस पदार्थ की सत्ता का नाश किया, उस पदार्थ की हत्या की। चाहे वो जड़ हो तो जड़ की हत्या की,
और चेतन हो तो चेतन की हत्या की। मैं अहिंसा महाव्रत पालता हूं, अभी ध्यान से सुनना, इस पे लगाओ। मैं अहिंसा महाव्रत पालता हूं अर्थात मैं किसी दूसरे जीव का प्राण घात नहीं करता। आ गया कि तुम हिंसा महाअव्रत पालते हो, तुम महा हिंसा अव्रत पालते हो। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि तुमने ये माना ना कि मैं किसी जीव का प्राण घात नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उनके प्राण घात नहीं करने के कारण बने। करने का कारण बनो चाहे नहीं करने का कारण। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, स्वामी बना रखा ना तुमने अपना, मैं उसका कुछ नहीं करता। माने तुम ये मानते हो कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन करता नहीं हूं कुछ भी, है ना? अभिप्राय में हत्या हो गई। इसलिए ज्ञानी को कभी यह अभिप्राय नहीं होता कि मैं परजीव को मार सकता हूं अथवा मैं परजीव को बचा सकता हूं। मारने बचाने का विकल्प आना अलग बात, और अभिप्राय में यह मान्यता होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो जब हर पदार्थ में उत्पाद व द्रव्य रूप त्रिलक्षण पाया जाता है तो फिर और वो कब पाया जाता है कि वो त्रिकाल पाया जाता है। एक समय ऐसा नहीं है कि जिस समय उस पदार्थ में उत्पाद व द्रव्य नहीं हो। तो जब हर पदार्थ में हर समय उत्पाद हो रहा है तो उसे दूसरा पदार्थ उसका उत्पाद करे, ऐसी अपेक्षा कहां है? और देखो दूसरे किसी पदार्थ की नियत तो बिगड़ी ही नहीं है। आगे नहीं आया क्या? दूसरे किसी पदार्थ की नियत खराब नहीं है, ये नियत बिगड़ी है जीव की, और वो भी अज्ञानी की। वो तो हमेशा पर की ओर ही झांकता रहता है। मैं उसका ऐसा करता हूं, मैं उसका ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, हूं करूं एज अज्ञान छे। एक गुजराती बोलते थे, उसका नरसिंह मेहता का एक काव्य था, गुरुदेव बोलते थे उसको कि हूं करूं एज अज्ञान छे, सकटनो भार जेम स्वान ताने। क्या मतलब? कि मैं करूं, मैं करता हूं, कि ये अज्ञान है। कैसा अज्ञान है? कि सकट नो भार, सकट माने होता है गाड़ा, बैलगाड़ी वगैरह होती थी ना पुराने जमाने में, तो गाड़ा होता था, तो गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है। सकट नो भार जेम स्वान ताने, क्या मतलब? वो गाड़ी चल रही है और गाड़ी के नीचे वो कुत्ता चल रहा है, और वो गाड़ी का ठूंठा होता है ना, तो उस कुत्ते के सिर पे ऐसे ऐसे लगे, और गाड़ी चल रही है, वो भी उसके नीचे चल रहा है। तो उसको एक भ्रम हो गया कि ये गाड़ी मैंने चलाई। इतने में गाड़ी रुकी और वो भी रुक गया। तो उसे ऐसा लगा कि देखो मेरे बिना गाड़ी एक कदम नहीं चल सकती। इतने में क्या हुआ कि गाड़ी वाले ने गाड़ी चला दी, वो इसी विचार में खो रहा था, तो इधर कुत्ता नीचे रह गया, गाड़ी आगे चली गई। अब तो भ्रम मिटना चाहिए कि नहीं? हम कहते हैं मैं किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैंने कहा अपने से पुराने जितने अपने परिवार के लोग थे जो अभी नहीं है, वो लोग भी यही कहते थे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। वे चले गए और आज भी दुनिया चल रही है। इसी तरह हम चले जाएंगे और ये दुनिया चलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो संसार चक्र है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का स्वरूप उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और एक एक पदार्थ वो तीनों काल उसमें वो लक्षण पाया जाता है। ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा, यथा तथ्य का मतलब क्या होता है? जैसा उसका स्वरूप है वैसे उसके ज्ञान के द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। अब ये सिद्धांत तत्व है तो ये बात सब मान लेते हैं, हाँ साहब बिल्कुल सभी पदार्थ उत्पाद में द्रव्य स्वरूप है, ये सिद्धांत रूप से सब मानेंगे कि एक जब सभी में उत्पाद में द्रव्य तो एक को दूसरे के उत्पाद में द्रव्य करने की जरूरत नहीं ना। कि हाँ नहीं है तो फिर कुमार घड़ा नहीं बनाता ना कि बस यही तो हम तुमसे कहते हैं कि तुम यही तो गलती करते हो। तो तुमने अभी क्या पढ़ा? अभी क्या पढ़ा? जब इसी बात को उदाहरणों में स्थापित करके समझाया जाता है तो जगत शोर मचाता है। अर्थात आगम का ही अंतरंग सर्व पदार्थों के समूह के यथार्थ ज्ञान द्वारा सुस्थित है, इसलिए आगम ही समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से गंभीर है। आगे बात समझ में कि ऐसा आगम का स्वरूप है कि जिसमें सारे पदार्थों का ज्ञान भरा हुआ है,
विश्व के सारे पदार्थ उत्पाद व द्रव्य रूप अपने त्रिस्वभाव में स्थित है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है ना। ऐसी गंभीरता ये आगम का लक्षण है, और ऐसी गंभीरता ये आगम का लक्षण है, ये आगम उससे भरा हुआ है। ये बात आज अपनी हुई। अब आगे ये पॉइंट चलेगा कि पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? पदार्थों एकाग्रता के लिए पदार्थों के निश्चय की क्या आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता वाला जो बिंदु है वो अपना कल चलेगा।